राधे कृष्णा दोस्तों, मैं आराधना आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। फिर से एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष आ गई हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैं पूजा करते करते आज मैं आप लोगों से लड्डू गोपाल की महिमा के बारे में बताऊंगी, जो कि ये इनकी कहानी जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ लड्डू गोपाल की, कोई काल्पनिक नहीं है। जान लीजिए सत्य घटना पे आधारित ये कहानी है, जो कि हमारे एकदम खास नज़दीकी के बारे में कहानी है। तो आज हम सोच रहे हैं कि आज आप लोगों के साथ हम यही स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करें। तो ये मान लीजिए आपके लड्डू गोपाल को अगर बहुत लोग मूर्ति मान रहे हों, तो सच्ची बताऊं मूर्ति बिल्कुल भी नहीं है। आज की कलयुग के टाइम में भी ये लड्डू गोपाल हमारे केशव कन्हैया के जो भी भक्त सच्चे भाव से और एक विश्वास के साथ जो भी सेवा करते हैं ना, तो उनकी सेवा का फल ज़रूर मतलब कि कृष्ण कन्हैया हमारे देते हैं। ये आप विश्वास रखिएगा कि अगर जो भी कृष्णा की भक्ति सच्चे भाव से कर रहे हैं, तो उनको एक न एक दिन उनका फल ज़रूर मिलेगा। आज हम ऐसे ही कि एक भक्त की बात आप लोगों के साथ करने जा रहे हैं, जिनकी सुनी कोख को हमारे केशव कन्हैया भर दिए। और आगे मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोग ये जान रहे हैं कि आज के टाइम में हमारे केशव कन्हैया की पूजा लगभग हर एक घरों में की जा रही है, क्योंकि इनकी जो है मतलब कि महिमा अपरंपार है और हर एक कोई अपने घर में लड्डू गोपाल को रखना चाह रहा है और लड्डू गोपाल का सेवा कर रहा है। तो सबका यही हाल है, जो भी सच्चे भाव से सेवा करते हैं उनको लड्डू गोपाल हमारे केशव कन्हैया अपना कुछ न कुछ ऐसी ही महिमा दिखाते रहते हैं और मतलब कुछ न कुछ अपनी झलकियाँ देते रहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों रेखा जी का। और रेखा जी हमें बताती हैं कि बताती क्या हैं, जान लीजिए कि मैं खुद जान रही हूँ इस बात को, बस मैं नाम थोड़ा सा चेंज कर दी हूँ, क्योंकि मैं रियल का नाम नहीं बताना चाह रही हूँ, उसके लिए आप लोगों से सॉरी। तो दोस्तों रेखा जी हमें बता रही हैं कि उनकी जो है शादी 2019 में हुई थी। और वो मतलब कि 2019 में गई अपने ससुराल, और परिवार उनका बहुत ही अच्छा था और पति भी अच्छे जॉब करते थे उनके, और सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था। तो कुछ दिन वो अपने ससुराल थी, फिर वो अपने पति के साथ मतलब कि जहाँ उनके पति रहते थे वहाँ वो चली गई। तो अपना पति के साथ वो रहने लगी रेखा जी। उसके बाद जो है धीरे धीरे 1 साल बीत गए शादी के, फिर 2 साल बीत गए शादी के। तो मतलब कि उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगी, जैसे पीरियड टाइम में उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। तो डॉक्टर को उसने जाके दिखाया, रेखा जी दिखाई जाके। उसके बाद जो है डॉक्टर बोले कि कुछ प्रॉब्लम है, मतलब कि ओवरी जो होती है ना, उसमें ओवरी में जो है यूट्रियस में गांठ बन गया था रेखा जी के। तो वो जो है मतलब कि गांठ की वजह से प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं था। तो ऑपरेशन भी कराया गया रेखा जी का, मतलब काफ़ी पैसे भी लगे, लेकिन फिर भी ऑपरेशन तो हुआ। लेकिन कुछ टाइम बाद उसी जगह पे फिर उनको गांठ बनने लगा। फिर क्या होता है कि मतलब बहुत सारा मतलब दवाई डॉक्टर को दिखाना, और मतलब जो भी पंडित लोग बताते थे पूजा पाठ, और मतलब सब कुछ करती थी, व्रत सब कुछ करती थी, जो जैसा बताता था सब कुछ करती थी वो। और उसके बाद दवाइयाँ भी चलती रहती थी, मतलब काफ़ी टाइम धीरे धीरे मतलब कि 2019 से 2023 आ गया। और मतलब कि रेखा जी को प्रेगनेंसी का कोई नामो निशान नहीं था और कुछ भी नहीं था। तो डॉक्टर भी मतलब कि लगभग वो भी मतलब कि जवाब दे दिए थे कि अब मुश्किल है चांस होना। और क्या होता है, वो 2022 से जो है, नहीं सॉरी 2021 से लड्डू गोपाल की वो सेवा प्रॉपर करती रहती थी, मतलब अपनी एक जैसे बच्चे की तरह वो अपने लड्डू गोपाल को, कोई उनके पति जो है मथुरा वृंदावन गए थे, तो वहाँ से वो लड्डू गोपाल को उठा लाए थे 2021 में। तो 2021 में जो है वो कंटिन्यू लड्डू गोपाल की वो दोनों मियाँ बीबी पति पत्नी सेवा करते थे, मतलब कि सुबह बच्चे की तरह उनको मतलब उठाना, फिर उनको
कुछ जो भी चीज़ रहता था जो अपने खाती पीती थी वही कान्हा को भी खिलाती थी, और मतलब एक बाल रूप में वो सेवा करती थी। मतलब कोई ऐसा नहीं था कि एकदम भगवान की तरह उनको रखे, जैसे एक बच्चे की तरह रखती थी वैसे ही वो अपना पूजा पाठ करती थी। यहाँ तक कि आपको मैं बता रही हूँ कि मतलब कि लोगों को ये होता है ना कि बेडरूम में जो है कान्हा को नहीं सुलाना चाहिए, तो मेरा भी ये मानना है कि कान्हा को बेडरूम में नहीं सुलाना चाहिए। लेकिन वो ना मतलब अगर वो मंदिर में कान्हा को सुला देती थी तो उनको जो है नींद ही नहीं आती थी। तो अपने मतलब उनका बेडरूम काफ़ी बड़ा था, तो उनके अपने बेडरूम में एक कॉर्नर में जो है कान्हा का पूरा मतलब टेबल पे अच्छे से उनका पार्क टाइप का बना के डेकोरेट करके वो अपना रख देती थी और कान्हा को वहीं सुलाती थी। तो कान्हा जो है बहुत चमत्कार उनके साथ किए, मतलब रेखा जी के साथ बहुत चमत्कार अपने दिखाए। एक दिन क्या हुआ कि एसी मतलब चल रही थी, गर्मी का महीना था, 2022 की बात है। एसी चल रही थी और एसी में जो है कान्हा को भी सुलाई थी और साइड में अपने बेड पे अपने मियाँ बीबी भी मतलब कि पति पत्नी सोए थे। तो उस दिन कान्हा को उड़ाना भूल गई थी, मतलब कि कुछ ऊपर से उनके कम ब्लैंकेट व्लैंकेट कुछ नहीं डाली थी, उड़ाई नहीं थी कान्हा को। फिर क्या होता है कि आप लोगों को विश्वास नहीं होगा इस बात पे, लेकिन ये जान लीजिए सत्य घटना पे बिल्कुल आधारित ये कहानी है। तो जान लीजिए कि अचानक से क्या हुआ कि रेखा जी के पति को मतलब फीवर आ गया। उसके बाद जब वो फ़ीवर आया तो रेखा जी उठी तो कहीं कि अचानक से कैसे फ़ीवर आ गया। फिर उसकी नज़र जो है पड़ गई कान्हा पे, तो वो मतलब सोची कि अरे कान्हा तो हमारे वो आज ओढ़े ही नहीं हैं, इनको ठंड लग रही होगी। वो तुरंत गई कान्हा को ओढ़ाई मतलब कि, और उसके बाद जो है अपने पति से बोली कि आप आराम करिए, शायद हो सकता है ऐसे ही आराम मतलब हो गया हो, सुबह अगर नहीं आराम होगा तो सुबह दिखा लीजिएगा डॉक्टर को। आप विश्वास नहीं करेंगे, आज जैसे ही उड़ा के आई और दोनों पति पत्नी सोए, आधे 20 मिनट बाद जो है 15-20 मिनट बाद जो है अचानक से उनके पति का जो है फीवर जो है यानी कि बुखार जो है एकदम उतर गया। अब क्या होता है ऐसे ही मतलब कई घटनाएं रेखा जी को वो मतलब कि दिखाते ही रहे कान्हा। और रेखा जी और उनके पति जो है दोनों मतलब एक श्रद्धा भाव से लड्डू गोपाल की सेवा करते थे। मतलब जो भी लाते थे पहले उनको खिला के तभी अपने खाते थे, मतलब चाहे कुछ भी रहता था बिना कान्हा को खिलाए वो लोग अपने नहीं खाते थे। जन्माष्टमी पे भी खूब धूमधाम से वो लोग अपना मतलब कि कृष्ण जन्माष्टमी मनाते थे, 56 भोग लगाते थे, बहुत अच्छे से सब लोग सब कुछ करते थे वो लोग। तो क्या हुआ कि एकदम लास्ट में वो नर्वस हो गई, बोली कि लग रहा है कि अब हमें प्रेगनेंसी नहीं होगा, क्योंकि इतना टाइम हो गया और प्रेगनेंसी का कोई नामो निशान नहीं है। तो फिर जो है केशव कन्हैया का चमत्कार देखिए, वो लोग जा रहे थे आईवीएफ करवाने। आईवीएफ करवाने मतलब वो होता है कि जैसे मशीनरी द्वारा जो है प्रेगनेंसी की होती है। तो मतलब अचानक से क्या हुआ कि सब कुछ मतलब अब आप सोचिए कि एकदम आईवीएफ कराने की पूरी वो तैयारी कर ली थी कि हमको आईवीएफ कराना है, अब नहीं होगा प्रेगनेंसी नॉर्मल तरीके से, तो हम आईवीएफ के द्वारा प्रेगनेंसी करवाएंगे और बच्चा हम पैदा करेंगे, कम से कम एक बच्चा हो जाएगा, हमारी सूनी गोद जो है भर जाएगी, उसके बाद देखा जाएगा जो भी होगा। तो क्या होता है दोस्तों कि अब अचानक से क्या हुआ कि उनके घर में शादी पड़ी थी, उसी शादी के बाद जो है वो लोग जाने वाले थे लखनऊ कराने के लिए। फिर क्या होता है कि अचानक से उसी शादी होने से पहले ही 10-15 दिन पहले ही उनको मतलब कि गर्भ जो है उनका ठहर जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी हो जाती है। फिर अचानक से जान लीजिए ऐसा मतलब पता चलना बहुत ही मतलब कि खुशी की बात थी। सब पूरे परिवार में बहुत ही ज़्यादा खुशी सबको हुई कि चलो कम से कम प्रेगनेंसी हुई। फिर 9 महीने के बाद जो है उसको किसी तरह से एक बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारी बेटी का जन्म हुआ उनको। रेखा जी एक बहुत ही प्यारी बेटी का जन्म दी, और अब उनका परिवार जो है एकदम भरा पूरा परिवार हो गया। मतलब कि केशव कन्हैया पहले ही थे, अब एक बेटी भी हो गई, तो एक बेटा बेटी और पति पत्नी दोनों बहुत ही हंसी खुशी साथ साथ रहते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत ही अच्छे से वो लोग रहते हैं।
तो दोस्तों ये थी सच्ची घटना पे आधारित कहानी। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच सभी का।